नमस्कार। खुर्जा पहुंचे राज्य मंत्री रघुराज सिंह जी ने मनीष कुमार से बातचीत में बजट और अखिलेश सरकार को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट मनीष कुमार के साथ। मौजूद है बुलंदशहर के खुर्जा में और यहाँ पर जो कि मंत्री जी श्रम विभाग के जो मंत्री हैं रघुनाथ प्रताप सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। इनका भव्य स्वागत हुआ है। अचानक आपका कैसे आना हुआ मंत्री जी? ये अचानक आना नहीं हुआ। नवीन शर्मा और नितिन शर्मा दोनों के पुत्रियों का आगमन हुआ है, लक्ष्मी का आगमन हुआ है, इसलिए मैं उनको आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। काफ़ी दिनों से आने का तय था, लेकिन अचानक नहीं है। कार्यक्रम जारी होता है, कार्यक्रम 2-3 दिन पहले जारी हुआ और वो आना तो था ही मुझे इनके यहाँ, लेकिन दोनों पुत्रियों का जन्म हुआ है, इसलिए गृह लक्ष्मी ही कहेंगे, जो कि इनके परिवार में लक्ष्मियों का पदार्पण हुआ है। 2-2, एक नहीं 2-2, इसलिए उनको आशीर्वाद देने के लिए और बधाई देने के लिए इन दोनों को फैमिलियों को आया हूँ इस परिवार में। और भगवान से प्रार्थना है कि इनकी लक्ष्मी का आगमन होता रहे। जी, मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि बजट आया है केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी, इसमें जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं आप पे लगातार तीर पर तीर छोड़ रही हैं और आप पे लगातार हमले कर रही हैं। इस विषय में आप कहना चाहेंगे? वो उनका कहना ये है कि जो आम आदमी है उसे उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हुई हैं। देखिए, विपक्ष का काम तो कहना है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, बिगर पढ़े बिगर अध्ययन किए हुए बजट का और उसको एकदम शून्य घोषित ये लोग विपक्ष का काम है कर देना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मैं इस बात को मानूंगा, अखिलेश की सरकार थी, बदमाशों की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तो प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार थी। आज लोकतंत्र की सही सरकार है देश में और प्रदेश में। आज आपने कभी सोचा नहीं होगा 34 लाख करोड़ का इन्वेस्ट हमारे यूपी में आ चुका है। हमारा 7 लाख करोड़ का बजट अभी पारित हुआ है और अखिलेश की सरकार में 1,65,000 से आगे बढ़ नहीं पाए थे 25 करोड़ की आबादी में। तो 7 लाख का बजट कहाँ से आया? नंबर 1। नंबर 2, 34 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टर्स, 40 देश के विदेश के और 20 इंडिया के स्टेट आए हैं हमारे यहाँ। 40 लाख करोड़, जिसमें हम 25 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ऐसा पहले कभी हुआ था? नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं था। हमने भी 15-20 लाख का सोचा था, लेकिन 34 लाख आया और अभी आ ही रहा है, इन्वेस्टर आ ही रहा है। मुझे लग रहा है कि 40 लाख को हम लोग पार करेंगे। तो योगी जी का विश्वास, आदरणीय मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो जीतने की हम लोगों ने तय किया है केंद्र में और प्रदेश में, इस कारण इन्वेस्टर्स समिट में 34 लाख करोड़ के लोग आ चुके हैं और 40 करोड़ लगभग 40 लाख करोड़ करीब हमको पार करना है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी आ ही रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो हमने ऐसा अनुकूल माहौल दिया है प्रदेश में। आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, हमारे सांसद भी हैं बनारस से, इन दोनों ने कुल मिला के 1 और 1 2 भी होता और 1 और 1 11 होते हैं। तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दिया है आपको। जेवर एयरपोर्ट, आप तो खुर्जा के बिल्कुल नियर एंड डियर हैं जेवर के। वर्ल्ड का 2nd एयरपोर्ट है और एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है। 5 फ्लाई अप करेंगी और 5 डाउन होंगी और पहली बार इस भारत में हवाई जहाज़ की मरम्मत होगी। पहली बार इस भारत में हवाई जहाज़ की सर्विस होगी। आज तक मुझे भी नहीं पता था। हमारे देश में सर्विस 75 साल हो गए, हम लोग स्वतंत्र हुए। हमारे देश में सर्विस, एक हवाई जहाज़ की सर्विस होती है 2.5 से 5 करोड़ रुपया लगता है। विदेश जाते थे, अब हमारे इसी जेवर एयरपोर्ट पर पूरे भारत के हवाई जहाज़ों की होगी सर्विस होगी। वो पैसा हमारा देश का देश में रहेगा। आज विश्व में हम लोग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज विश्व के हम चौधरी के रूप में दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, अमेरिका भी हमसे गुहार लगाता है, रसिया भी हमसे लगा रहा है, अब तो चाइना भी गुहार लगाने लगा है कि हमें अपनी वैक्सीन दे दो। उनकी 420 फर्जी वैक्सीन थी। आज अभी भी 80 करोड़ लोग उनके यहाँ प्रभावित हैं कोरोना से। उन्होंने कोरोना वर्ल्ड के लिए चलाया था,
लेकिन हमने कोरोना पे काबू पा लिया और कोरोना के कारण 2 साल से लगातार आदरणीय मोदी जी, योगी जी फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दे रहे हैं 82 करोड़ लोगों को, और लगभग मुझे लगता है कि 24 तक बिल्कुल फ्री रहेगा, ताकि हमारा जो गरीब तबक्का है वो भूखा न सोए। अमेरिका बहुत धनाढ़ देश है, लेकिन 33.5 करोड़ की आबादी है, 6 महीने राशन फ्री दे पाए थे, हम आज तक दे रहे हैं, अनवरत दे रहे हैं। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश विकास की ओर अग्रसर है। जी मंत्री जी, ये जो हम जनता की ओर जब जाते हैं तो जनता में हम देखते हैं योगी जी का और मोदी जी का जो कि जादू कह लीजिए या फिर कह लीजिए उनका विकास है, इसमें जो आपका विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि कुछ नहीं है, ये सब झूठा और प्रोपेगेंडा है। ये इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिनको नॉलेज नहीं है वो तो कुछ भी कह सकते हैं। जिन्होंने राजनीति केवल लूटपाट के लिए की हो, मुलायम सिंह परिवार में कोई एमएलए, कोई एमपी है, कोई राज्यसभा है, सब है। मायावती परिवार में वही स्थिति। तो ये सब लोग, विपक्षी लोग लुटेरे हैं। मतलब लूटना, इनको केवल जातिवाद की राजनीति करके लूटना और जातिवादी में केवल ये दिखाना, अपने ही परिवार का उत्थान करना, ये इन लोगों की सोच है। आदरणीय योगी जी का कोई परिवार नहीं है, आदरणीय मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, ना कोई परिवार के लिए काम किया है। आज भी योगी जी की बहन फूल बेच रही हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री के भाई पेट्रोल मैन के रूप में काम कर रहे हैं पेट्रोल पंप पर। नहीं तो प्रधानमंत्री एक बार कोई हो जाए तो समझ लो 100 पीढ़ी का कमा कर, जैसे कांग्रेस के लोग। जवाहरलाल नेहरू का नाम न लेके गांधी परिवार बन गया वो। आज लूट, उनकी कौन सी फैक्ट्री चल रही है कोई बता दो, लेकिन शाही ठाठ से रह रहे हैं, आनंद ले रहे हैं जीवन के। उनको अपने गोत्र की पता नहीं है। गोत्र के विषय में पूछा जाए तो ये हिंदुओं का देश है। हिंदुस्तान में आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी जो गरीबाई देखी है, उन लोगों ने कोई गरीबाई नहीं देखी। वो लोग सोने की चम्मच लेके आए हैं और उन्होंने इस देश को लूटा है। ये लोग रक्षक हैं देश के, ये भक्षक नहीं है। वो लोग पहले ही पूर्ववर्ती सरकारें भक्षक के रूप में काम करती थी और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और देश के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हम सब के लिए काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि देश का उत्थान हुआ है। 75 साल में नहीं हुआ, ये 8 साल में हमने बनाम 75 साल काम करके दिखाया। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने 37 साल बाद पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, रिपीट हुई। कभी रिपीट हुई थी? अखिलेश क्यों नहीं रिपीट हुए? अगर डकैत, चोर, बदमाश, बंद दुकान तुम्हारी और खुली दुकान हमारी, ये तो आप लोगों को भी पता है, लूटपाट करते थे। तो इसलिए आज किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है, ना एमएलए की, एमपी की, किसी की हैसियत नहीं है कोई डांका डाल दे कहीं भी। आज डांका डालने की देखिए, हमारे यहाँ एक अभी जांच हुई, 72 प्लॉट का मामला था कानपुर में, और आदरणीय योगी जी ने जांच बिठा दी, वो सब वापस हो गए। हमारे यहाँ लूटपाट कोई मंत्री कर नहीं सकता, करेगा तो जेल जाएगा, ऐसी स्थिति है। तो हम तो बड़े स्पष्टवादी हैं इस मामले में। देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। ये लोग अपने लिए जीते हैं, अपने खानदान परिवार के लिए जीते हैं, कोई जाति बिरादरी के लिए नहीं जीते। इन्होंने अपने जाति बिरादरी में किसको नेता बनाया मुझे बता दो। एक प्रमाण दे दो मायावती जी का, एक प्रमाण दे दो मुलायम सिंह परिवार का, एक प्रमाण कोई दे दो। सब भाईचारे के रूप में हमको मनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री जी रघुराज सिंह जी, जो कि श्रम विभाग के मंत्री हैं। इन्होंने हमें बताया कि जो जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो कितने ही आरोप प्रत्यारोप कर लें, परंतु बीजेपी झुकने वाली नहीं है और वो आगे भी अपना सरकारें बनाएगी।